तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज संडे है, हैप्पी संडे पहले तो सबको। अब मैंने सोचा कि आज थोड़ा बाहर आउटिंग करके आना चाहिए, तो आज मैं जा रहा हूँ गुड़गांव में एक लाइनअप हो रखा है, स्टैंड अप कॉमेडी का लाइनअप हो रखा है। तो उसमें सारे कॉमेडियन आ रहे हैं। मेरे सारे ब्लॉग गाड़ी से ही स्टार्ट होते हैं, है ना, क्योंकि ये भी मेरा दूसरा घर है, मतलब पहला घर है मेरे लिए। तो मेरा पहला घर भी यही है। तो लड़कों के लिए तो घर यही होता है भाई, और क्या, यही होता है उनका पहला घर, आखिरी घर। बाकी आप मुझे बताना कि आपको और क्या क्या चीज़ें देखनी पसंद है। मैं जितना रॉ नेचुरल डाल सकता हूँ उतना रॉ नेचुरल डालने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। चलते गाइस सीधा गुड़गांव, और गुड़गांव से आपको और कुछ चाहिए होगा, मंगवाना होगा तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं लेके आ जाऊँगा आप लोगों के लिए। समझ रहे होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तू जितना भोला दिखता है ना उतना है नहीं। तो वैसे यहाँ पे गाड़ी पार्क करके मैंने शटल वेन्यू तक के ले ली। वेन्यू पे ज़्यादा दूर था नहीं, लेकिन हाँ पास ही था। फिर यहाँ से हमने टिकट्स ली, टिकट्स का बैंड्स दिए उन्होंने ये। तो वैसे यहाँ पे सारा सामान रख लिया था हमारा बाहर, और थोड़ा मेरा एक छोटा सा ट्राइपॉड था, सैनिटाइज़र था, पानी की बोतल, सब रख लिया था। तो उसके बाद शीशे के सामने थोड़ा सा तुम्हारे भाई ने पोज मारा, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ऐसा कुछ हाल हो चुका है। तो अभी चलते हैं ऊपर और अंदर एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि सारी चीज़ें इन्होंने ले ली है मुझसे, और मैं एक छोटा सा ट्राइपॉड लाया था वो भी ले लिया इन्होंने, तो वो तो खैर मिल जाएगा बाद में। तो अभी एंट्री लेते हैं और आगे चलते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं, और मुझे बाहर ही किसी 2-3 लोगों ने कॉम्प्लीमेंट कर चुके हैं कि वो मैं स्काउट की तरह लग रहा हूँ, लेकिन स्काउट मेरी तरह लगता है। तो चलते हैं, इसके बाद मैं आगे जब एक की एंट्री होती है मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन आ रहा है, कौन कौन लाइनअप पे आ रहा है। यूपी वाले कितने आए, हाथ उठाओ जल्दी से। यूपी वालों का सबसे बड़ा घमंड ही है कि चलो कम से कम बिहारी तो नहीं हो यार। पुलिस वालों से जाके सवाल हो रहा है, तुम्हारा टीयर गैस का क्या प्रबंध है? प्रबंध है? पुलिस जो लाई है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, सब चोरी हो गया। बैरिकेड लगाए थे कि ठीक बात, कुछ फील नहीं होगा भाई, पुलिस कितना ही मार ले, तो तुम्हारी बस की नहीं है भाई। बट ठीक, उस दिन मैं घर गया, एलेक्सा से पूछ रहा था, कह रहा एलेक्सा हु इज योर डैडी। वो बेचारी भोली है, बता भी रही है, कह रही आई हैव नो फैमिली। अरे होले घना बवाल रे। भाई साहब आपकी मैडम साथ बैठी है क्या? हाथ पकड़ लो, ऐसा गीत गाऊंगा मेरे सुर कहीं को लिकट जाएंगे। तो गाइस बीच में ब्रेक मिला था, और उसके बाद मैं आया यहाँ पे, मैंने देखा क्या क्या है यहाँ पे खाने के लिए, कुछ अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ खास था नहीं। एक कार्ड मिला, ये जो ये कार्ड था, इसमें मैंने बैलेंस डलवाया 2000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल था, मुझे बाद में पता चला। गाइस इतना ओवर प्राइस था, सिर्फ पिज़्ज़ा के ऊपर लगा रहे थे एक सॉस, और उसके ऊपर मोज़रेला चीज़, और वो बेस जो आपको मार्केट में मिल सकता है बेस, वही लगा के सेल कर रहे थे 450 रुपये का पिज़्ज़ा। उस पिज़्ज़े की शक्ल दिखाता हूँ, ये ऐसा कुछ पिज़्ज़ा था वो। मतलब किसी से अगर दुश्मनी निकालनी है तो ये पिज़्ज़ा खिला दो यार उसको। मैं बोल रहा हूँ गांधी जी अपना डंडा ले जाओ, बोले कहाँ मैं जा रहा हूँ, बोले कहाँ, बोले दांडी मार्च। क्या कर ले, टूथपेस्ट में नमक चूस नई दुल्हन की तरह मेरा स्वागत कर दिया इन्होंने, मुझे लग रहा है पुराने वालों से मेरा हो चुका था, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भाई। लेकिन वो बहुत मार रहे थे यार मोटो को यार, वो दूध बना रहे थे भाई, मैं देख रहा था जहाँ मोटे देखा धमा, इसलिए नहीं करना था मुझे। बट अभी आजकल दिन बड़े खराब जा रहे हैं यार। अभी रिसेंटली मैं क्लबिंग गया था, क्लबिंग करता है यहाँ पे कोई क्या? मैं लेडीज नाइट चला गया था, सबसे गलत चीज़ करी मैंने वहाँ पे। ये दिल्ली का कॉन्सेप्ट है, पता है, लड़कियों के लिए फ्री शराब रखो, लौंडे आ जाएंगे बस। विस्की में भाई हुआ क्या, बोले जाति, पता नहीं क्या हुआ सर, जाति पॉटी आ गई मुझे। वाह, टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत जहर देखा है आज। जो कॉमेडियन टट्टी कर करके गए हैं ना यहाँ पे। मैं बैक स्टेज आया, मैंने देखा ऑडियंस में एकदम सन्नाटा था उस टाइम। मैंने बिना स्टेज पे देखे बोल दिया पक्का कुल्लू परफॉर्म कर रहा होगा। बस बंद कर दो।
पार्क में आंटियां देखी है? विमला तेरी बहू ना आई? इतना बढ़िया कर, ओ बुड्ढे बहुत एक्सरसाइज करते हैं। इनकी फेवरेट होती है धूप सेकना। सर्दियों में छतों पे उल्टे पड़े हुए हैं, इन्हें बीच में चिमटे से पलटते रहो। हमारे बुड्ढे सीख सीख के करारे हो गए हैं, इनकी सिकाई खत्म नहीं हो रही है। मेरी वाइफ मानती तो नहीं, मेरे को बिना बताए उसने मेरी जिम की फीस भर दी 1 साल की, मेरा मूड ही खराब कर दिया। विद अ ट्रेनर। ट्रेनर पता है ना, एक बंदा होता है, आप उसे पैसे देते हो ताकि वो यहां खड़ा होकर सांस ले। डू इट, डू इट फर्स्ट डे 10 किलो उठाओ। मैंने कहा भैया कहाँ रखवाना है? भाई आपका लोहा आप उठाओ, मैं हाथ लगवा दूंगा। भाई मैं मेहमान हूं भाई, मैं रोज थोड़ी आऊं, खुद उठाया करो। तो गाइस जा रहा हूँ घर, और कसम से मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये बिग लाइनअप, और ये मेरा मैं इसको लास्ट एक्सपीरियंस में ही काउंट करूँगा। कभी नहीं जाऊँगा इसके बाद, ना किसी को रिकमेंड करूँगा। भाई बहुत ऐसा लग रहा था कोई टॉर्चर कर रहा है बस बिठा के। 6-7 घंटे बैठे हम, और मतलब 6-7 घंटे बैठना टॉर्चर बस। 2 से 3 एक्ट थे जिसमें थोड़ी सी हंसी आई, मैं शॉर्ट आउट दूंगा उनको भी। जैसे एक एक्ट था कौस्तुभ का, आपने कौस्तुभ के बारे में सुना होगा। एक कौस्तुभ का एक्ट था, उसमें हंसी आई, उसमें मज़ा आया, फन आया, लेकिन 5 मिनट का ही था, तो बहुत कम का एक्ट था, बहुत कम टाइम का एक्ट था। और कौस्तुभ के बाद ओमकार का था, उसका भी अच्छा था, ठीक है। और एक और था, उसी की वाइफ है जो श्रेया, उसका एक्ट भी अच्छा था। तो ये 2 से 3 लोग थे जिनका एक्ट मुझे अच्छे लगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, बताना आपको और क्या क्या पूछना है मुझसे। आप सारी चीज़ें कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। और हाँ भाई, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, थोड़ा मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब का बटन दबाओ। और हाँ, मेरे प्लीज़ यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखो यार, मैं वो भी डाल रहा हूँ पर आप, तो वो भी देख सकते हो आपको पसंद आए तो चलते हैं गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।